हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या हो सकता है, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले चंद घंटों में क्या रहेंगी, क्या कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं, क्या हो सकता है अगले चंद घंटों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन बटरफ्लाई एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑरेंज बटरफ्लाई। सो दोनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप दोनों देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं अगले चंद घंटों में। क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं, यूँ कह लीजिए कि अगले 4-5 घंटों में क्या हो सकता है। सो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है। हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली। सो आपसे कहा जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके दिलो दिमाग में है, और ये उनके लिए भी है कि उन्हें भी करना चाहिए। मे बी इस प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट है आप लोगों के दरमियान या लेस कांटेक्ट है। सो कम्युनिकेशन का कोई ब्लॉकेज हो सकता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की सिचुएशन में। सो आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो सबसे पहले हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 6 कार्ड्स मैं लूँगी। 4, 5 एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। हमारे पास है मनी। सो मे बी आपके पर्सन फाइनेंशियली इस वक्त ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं समझ रहे और यही बात शायद वो क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं। फिर है हमारे पास क्रिएटिविटी। सो मे बी आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, बट इसका ये मतलब भी है कि मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को। फिर है हमारे पास सेक्रीफाइस। सो मे बी यहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किसी को करने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास बैक स्टैबिंग। सो मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, बैक स्टैबिंग थी यहाँ पर, फेडिंग अवे। सो मे बी आप में से कुछ लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अरसे से नहीं हुई है, अब फेड होने लग गया है कनेक्शन। आपके जहन से शायद मेमोरीज़ भी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, फेड होने लग गई है हर चीज़ इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहे, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से, और अब शायद आप लोग थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मेमोरीज़ फेड होना शुरू हो गई हैं, ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, धुंधला गई है हर चीज़, हर मेमोरी जो आपकी उनके साथ थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। सो आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल एनर्जी हम देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की है। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए, हमेशा बहुत ज़्यादा फाइट्स, आप लोग कभी भी सेम पेज पर नहीं आ पाए हैं। ये कनेक्शन हमेशा से बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। मे बी आप दोनों
कभी भी सेम पेज पर नहीं आ पाए। आप दोनों के दरमियान फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं शायद, और रिसेंटली भी आप लोगों की फ़ाइट हुई है, या आखिरी दफ़ा जब आप लोगों की बात हुई तो फ़ाइट हुई है, उसमें आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस हुई है। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ड्रामा भी हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। सो अब आपकी एनर्जी पर आ जाते हैं। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप लोग अब शादी का इरादा रखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास जजमेंट। आप लोग कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी और को चांस देना चाहिए अब। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये कनेक्शन शायद अब ख़त्म हो गया है और अब आपको किसी और के साथ शायद फैमिली बनानी चाहिए। ये आप शायद इस वक्त सोच रहे हैं इस कनेक्शन के हवाले से। फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि कोई और भी है आप लोगों की ज़िंदगी में, कोई और अपॉर्चुनिटी भी है और आप उसे परस्यू करने का सोच रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको ये महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक है, आप लोगों का ये कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं करने वाला है। इसमें आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना होगा। इसमें हमेशा आपके पर्सन हॉट एंड कोल्ड ही रहेंगे आपके साथ, कभी भी वो चेंज नहीं होने वाले हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में हमेशा से आपको तकलीफ़ मिलती आई है और आगे भी यही होगा, और आप में अब हिम्मत नहीं है कि आप इस कनेक्शन के ऊपर अब और काम करें या उनका और इंतज़ार करें, क्योंकि ऑलरेडी इस कनेक्शन में आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा पेन मिली है। आप देखिए कि 10 ऑफ सोर्ड्स भी बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। मे बी आपको लिटरली चीट किया आपके पर्सन ने, मे बी उन्होंने शादी कर ली है, किसी और से एंगेज हो गए हैं वो। सो अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस स्टक एनर्जी में से निकलना है और अब आप अपनी ज़िंदगी में कोई और फ़ैसला करना चाह रहे हैं विद जजमेंट। कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेने वाले हैं आप इस कनेक्शन के बारे में। सो मेजरली मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप ये फ़ील कर रहे हैं कि अब फ़ैसले की घड़ी आ गई, अब फ़ैसले का टाइम आ गया है और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो आप लेने वाले हैं इस कनेक्शन के बारे में। सो ये आपकी फ़ीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है द हैंग्ड मैन। स्टार साइंस यहाँ पर सारे ही हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि एनर्जी पर आप लोग फोकस किया करें। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो हमारे पास है द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान अभी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अभी भी आपसे दूर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी इनके मन में चल रहा है नहीं शेयर करना चाह रहे, आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो ये इंसान अभी भी स्टक हैं और अभी भी इन्होंने कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया है। अभी भी ये इंसान लेवल अप नहीं हुए हैं, ग्रुप नंबर 1। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी भी नहीं होंगे। ये इनकी इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। अभी हम ऑरेकल से देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा लोनली हैं। आई फील कि पैसों के हवाले से कोई लॉस हुआ है इनकी ज़िंदगी में और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और शायद इस वजह से भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के हैं या फिर आपसे छुपाते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, और शायद इनके इसी बिहेवियर की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। जैसे ये हॉट एंड कोल्ड, एक दिन आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, अगले दिन टोटली डिफरेंट होते हैं आपके साथ, और आपको इनके ये कंफ्यूजिंग बिहेवियर शायद समझ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से शायद अब आप कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। मे बी टोटली आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं और किसी और को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि स्टक हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं हुए हैं, अभी भी इस कनेक्शन को, या यूँ कह लीजिए कि अगर कोई उनकी तरफ से मिस्टेक हुई थी वो उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं अभी भी आपकी तरफ, और महसूस ज़रूर हो रही है इन्हें आपकी कमी, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर, बड़ा ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं स्टिल। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान, सॉरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि 48 आवर्स की रीडिंग मैं करती रहती हूँ, सो वही बार बार
मुंह से निकल रहा है। सो अगले चंद घंटों में यानी अगले 4 से 5 घंटों में ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, ये फील कैसा कर रहे हैं आपके लिए अगले चंद घंटों में। सो हमारे पास है द वर्ल्ड। आप लोगों के दरमियान काफ़ी फासला नज़र आ रहा है। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ये इंसान फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ इनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा फासला आ गया है, और इस फासले को कम करने में शायद टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा। फिर है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान कैसे लड़ाई हुई, कैसे सब ख़त्म हुआ, कितना अनएक्सपेक्टेड था। जो कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ उसके बारे में ये इंसान सोचते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। सो अगले चंद घंटों में ये इंसान ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला आ गया है और इस फासले को कम करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेट्स सी कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं अगले चंद घंटों में। हमारे पास है यिन। फिर है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो आपकी कमी को वो महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास 10 10 10 बहुत सारा 10 है यहाँ पर, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर 10, और ये कंप्लीशन का नंबर भी है। द वर्ल्ड कार्ड भी कंप्लीशन का है। सो आई फील कि एक साइकिल आप दोनों के दरमियान कंप्लीट हुआ है, और ये बड़ा रफ़ पैच था जो आप लोगों के इस कनेक्शन में आया है। बड़ा ही मुश्किल था, बड़ा ही टफ़ साइकिल था ये जिससे आप लोग गुज़रे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अपनी फेमिनिन साइड पर नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। ये एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें अधूरी रह गई हैं आप दोनों के दरमियान। बड़ा अधूरा, बड़ा एम्प्टी, खालीपन इन्हें महसूस हो रहा है अगले चंद घंटों में। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस उसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। फिर है हमारे पास अनरिक्वाइटेड लव। सो इन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब इनफ एनर्जी नहीं है, इनफ अट्रैक्शन नहीं, केमिस्ट्री नहीं रही आप दोनों के रिलेशनशिप में। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद अब आप भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहते हैं। फिर है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। सो यहाँ पर मनी की बात आई थी और अब फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड आ गया है। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि इन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी। और इस वजह से भी इनको ये फ़ील हो रहा है कि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इन्वेस्ट कर सकें किसी कनेक्शन पर, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर जा रही है। और ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा परेशानी की और लॉस की एनर्जी में ये इंसान नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी मोर, कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। अगले चंद घंटों में। सो हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो आई फील के आप दोनों के दरमियान बहुत से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आप लोग गुजरे हैं इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन के जहन में अभी भी वो एक्सपीरियंसेस बहुत फ्रेश हैं। वो नहीं भुला रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस को, कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ, जो भी फ़ाइट्स हुई, जो भी बहस हुई, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले चंद घंटों में। मुझे लगता है कि आप अब इससे बहुत आगे जा चुके हैं। मे बी आप तो अब बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन पर, और शायद आप किसी और को चांस देंगे। आप अब फैमिली बनाना चाह रहे हैं, सेटल डाउन होना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये आते हैं किसी अच्छी ऑफ़र के साथ तो फिर शायद आप इन्हें अपना लें, लेकिन आप अब कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए। लेकिन इनकी साइड पर अगर हम देखें तो ये कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ एक एम्प्टीनेस की फीलिंग में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लो वाइब्स में नज़र आ रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, परेशान भी नज़र आ रहे हैं।
सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग होगी। सो हम देखेंगे कि अगले चंद घंटों में आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए, और क्या कोई एक्शन वो ले सकते हैं या नहीं। यानी अगले 4 से 5 घंटों में उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं, जो भी होगा हम देखेंगे। ये ओवरऑल आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी है और इस पर लिखा है लेट गो। मे बी इस वक्त आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए या नहीं। मे बी आपके पर्सन के थोड़े से कंट्रोल इश्यूज़ हैं, मे बी वो कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, सिचुएशंस को, और शायद उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। इस वजह से भी ये कार्ड हमारे पास आया है। ये ओवरऑल एनर्जी है, बट इसका मतलब ये भी है कि आपको लेट गो इस सेंस में करना चाहिए कि नॉट इन अ सेंस कि आप भुला दें अपने पार्टनर को, बट इस सेंस में आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें। इस वक्त आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग बहुत टाइटली आपने होल्ड किया हुआ इस कनेक्शन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसको थोड़ा सा आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए, फिर हम आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। 3, 4, 5 एंड 6। देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए, और ये लेट गो कैसे इसके साथ रेजोनेट करता है। सबसे पहले हमारे पास है क्यूरियोसिटी। इस वक्त आप लोग काफ़ी क्यूरियस हुए हैं कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हैं। फिर है हमारे पास फेक। मे बी आप लोग ये समझ रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो फेक कर रहे हैं। इस वक्त वो कुछ फेक कर रहे हैं। मे बी वो सैड हैं आपके बिना, अगर तो आप लोग साथ नहीं हैं, और वो फेक कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे वो बहुत हैप्पी हैं आपके बिना। फिर है हमारे पास ऑलमोस्ट देयर। मे बी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, और आपसे कहा जा रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के। फियर्स, बट आपको अपने फियर्स को ओवरकम करना होगा। मे बी आपके पास और चॉइसेस भी हैं लाइफ में। आपसे कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। और फिर है हमारे पास डेस्टिनी। आपके पर्सन से आपका मिलना आपकी डेस्टिनी में था, क्योंकि इसका कोई हायर पर्पस है इस कनेक्शन का। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा है, इसलिए ये डेस्टिनी का कार्ड आया है। ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट और यूनिक है आपका, और कुछ ना कुछ लेसन कुछ था इस कनेक्शन में सिग्निफिकेंट आपके लिए, जिसे शायद आप भुला नहीं पा रहे, बट किसी ना किसी तरह आपने ग्रो भी किया है इस कनेक्शन की वजह से। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं आपके कनेक्शन को लेकर। अब हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे, और फिर देखेंगे कि अगले चंद घंटों में, अगले 4 से 5 घंटों में वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए होंगी, और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग, यानी आप दोनों की सेम एक दूसरे के लिए फीलिंग हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। मे बी इस वक्त आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। कुछ लोगों की आई फील के कम्युनिकेशन हो रही है, बट आपको फियर ये है कि आप खोना नहीं चाहते हैं अपने पार्टनर को। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। मे बी पिछले कुछ अरसे में शायद उनसे बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशन फील कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत बात करने का, कनेक्ट करने का दिल कर रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, वाओ, अनकंडीशनल लव। हमारे पास है द स्टार,
फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो आपको ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें अब आपसे लगाव है या नहीं, अब उनके दिल में भी आपके लिए इतना ही प्यार है या नहीं जितना आपके दिल में है। आप अभी भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अभी भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, अनकंडीशनल प्यार है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा आप लोग होपफुल हैं कि ये कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप में से कुछ लोग नेबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस सेम हो सकती है, स्टूडेंट टीचर डायनामिक भी हो सकती है आपके कनेक्शन की। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। सो आई फील कि आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी आपके दिल में उनके लिए है, जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है। आप इस कनेक्शन के लिए अभी भी होपफुल हैं, आप अभी भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी भी। सो उनकी फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अभी भी आपके लिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। मे बी इन्होंने पहले आपको आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, ये इंसान थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं आप अब इनको रिजेक्ट ना कर दें। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। सो ये एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ। वाओ, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बड़े बड़े पावरफुल कार्ड्स हैं। और फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा वरिड नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर कि अब आप उन्हें अपनाएंगे या नहीं, अगर वो रीच आउट करते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मे बी आप बहुत आगे निकल गए हैं, उनको ये फ़ील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड। किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप किसी ना किसी तरह शाइन कर रहे हैं। स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टिल आपके पर्सन को दिल में ये महसूस हो रहा है कि शायद आप कहीं बहुत आगे ना निकल गए हों, मूव ऑन ना कर चुके हों। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है कि अगर उन्होंने रीच आउट किया तो आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। सो इस वजह से काफ़ी वरिड नज़र आ रहे हैं ये इंसान। ये फ़ील कर रहे हैं कि कहीं आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर चुके हैं। लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत डीप डीप फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है स्टिल। और उन्हें ऐसा स्टिल ये महसूस होता है कि आपके अलावा उन्हें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपके अलावा उन्हें कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। मे बी वो अभी भी रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए, बट करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। सो आप में से कुछ लोग मुझे बचपन के दोस्त भी लग रहे हैं, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप रेडी हैं इनको रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि आप रिसेप्टिव हैं। उनको ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट उन्हें करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये मुझे आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगले चंद घंटों में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, अगले 4 से 5 घंटों में ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 44 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। हो भी सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हों। ब्रोकन हार्ट। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। बड़ा क्लियर मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार ऑफ़र किया, अनकंडीशनल लव आपने इन्हें ऑफ़र किया और इन्होंने आपके दिल को तोड़ा बदले में। इन्होंने शायद आपकी ऑफ़र को ठुकराया, जैसा कि पहले मैं कह रही थी कि शायद इन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया और ये इंसान अब बहुत ज़्यादा सैड और वरिड हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। इनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप इनके साथ बहुत अच्छे थे, आपने प्यार दिया उन्हें और आपसे उन्हें कोई नुकसान नहीं था। और इन्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा ये इंसान हार्ट ब्रोकन है और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो और क्या फ़ील कर रहे हैं स्पिरिट, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वाओ, हमारे पास है मेंडिंग। नंबर 52 है। सो ये इंसान रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को।
ये इंसान फिक्स करना चाहते हैं सब कुछ। वाओ, वी हैव सोलमेट्स। सो ये आपके सोलमेट हैं नंबर 41। आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों का। सो ये इंसान आपके साथ अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इनके दिल में प्यार है, आपसे लगाव है, और ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, फ़िक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो काफ़ी लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं अगले चंद घंटों में, 4 से 5 घंटों में। हो सकता है ये इंसान बात करें आपसे, कम्युनिकेट करें, अपोलोजाइज़ करें, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी कोई एक्शन लेंगे या नहीं। हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर। सो मे बी ये इंसान कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रीच आउट कर लें, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप करें। दिस कुड बी द वन। सो आपके लिए वो यही फील करते हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, और वो होपफुल हैं बहुत ज़्यादा कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, कहीं आप उन्हें ठुकरा न दें, आपने मूव ऑन ना किया हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं अपने दिल में कि आपने मूव ऑन ना किया हो। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है इनका, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मुझे इंतज़ार महसूस हो रहा है। एंड आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए अगले चंद घंटों में कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाह रहे हैं, ये इंसान फ़िक्स करना चाह रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन को। सो पॉसिबिलिटी है कि अगले 4 से 5 घंटों में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और फिक्स करना चाहेंगे इस कनेक्शन को। हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। आप लोग कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन यूज़ कर रहे थे, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन के आप लोग बहुत करीब हैं। जो भी हार्ड वर्क आपने अपने ऊपर किया है, इस कनेक्शन के लिए किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन के आप लोग बहुत करीब हैं। सो आई फील कि इस कनेक्शन में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगले चंद घंटों में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मे बी ये इंसान अपने फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और शायद इनको फाइनेंशियली कोई सक्सेस मिलने वाली है, और इस वजह से भी ये बेहतर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो होल्ड पर लगी हुई थी, जिनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, और फाइनली अब उन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है अपने काम को लेकर, अपने बिज़नेस को या अपने करियर को लेकर, और इस वजह से वो काफ़ी बेहतर महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं। सो आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए अगले चंद घंटों में कम्युनिकेशन हो सकती है। ये इंसान फ़िक्स करना चाहते हैं दोबारा से आप लोगों के इस कनेक्शन को। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।